बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या एडवांस टैक्स। ये वो टैक्सेस हैं जो जब हम एक कोई इनकम अर्न करते हैं तो विद होल्डिंग एजेंट्स जो हैं वो विद होल्ड कर लेते हैं, यानी टैक्स को अपने पास रख लेते हैं, फिर उसको नेशनल एक्सचेकर में यानी कौमी खजाने में जमा करवा देते हैं और उसके अगेंस्ट आपको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं कि जी आपका टैक्स विद होल्ड हुआ है। लाइक पीटीसीएल के ऊपर आप पीटीसीएल के बिल्स में आपका टैक्स डिडक्ट होता है। इसी तरह बिजली के बिल अगर महीने का 75,000 से ज़्यादा है तो उस पर टैक्स डिडक्ट होता है। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो उस पर विद होल्ड होता है टैक्स आपका 1% के लिहाज से। तो वो सारे टैक्सेस एडवांस टैक्स कहलाते हैं। इसी तरह जब आप गाड़ी परचेज करते हैं तो उसके ऊपर भी आपका टैक्स डिडक्ट होता है। तो इस किस्म का कोई भी टैक्स है तो उसकी डिडक्शन जो है वो हम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में क्लेम करते हैं। और ये एडवांस टैक्स चूँकि होते हैं, यानी ये वो टैक्स हैं समझा जाता है जो आपकी लाइबिलिटी बनेगा उसमें से आपने पहले ही पे कर दिया है, और इट इज़ एब्सोल्युटली एडजस्टेबल अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। लाइक हमने अभी जो पिछले लेक्चर में स्टडी किया कि जो हमारी इनकम्स आ रही थी सेपरेट ब्लॉक इनकम, वो तो टैक्स लाइबिलिटी में ऐड हो रहे थे, टैक्स पेएबल जो थे। ये जो है टैक्स लाइबिलिटी में से लेस होगा, यानी ये एडजस्ट होगा टैक्स लाइबिलिटी से। इसमें सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल से समझा दूंगा, इसमें ज़्यादा डिटेल में इसलिए हम इस तरह नहीं जाएंगे जिस तरह हम एवरेज रिलीफ को डिस्कस कर चुके हैं। यानी यहाँ पे आ जाएगा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या एडवांस टैक्स। आप फर्ज करें कि आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की, प्रॉपर्टी एडवांस टैक्स ऑन प्रॉपर्टी सोल्ड, मैं इधर ही लिखने लगा हूँ, इसकी जो नरेशन भी है। प्रॉपर्टी सोल्ड एट रुपीज़, यानी आपने 2 मिलियन की कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी, ठीक है। तो उस पे आपका टैक्स डिडक्ट होगा, टैक्स डिडक्टेड ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। तो वो कितना होता है, ये जो भी जितनी आपकी कंसिडरेशन है उसका 1%, 20 लाख का 1%। तो वो 20 लाख का 1% देखें जी कितना बनता है, 20 लाख ज़रब 1 तक़सीम 100। तो ये आपका बना 20,000। ये आपका इस कॉलम में आ जाएगा, यानी ये टैक्स लाइबिलिटी में से आपका माइनस हो जाएगा जितनी आप पीछे कैलकुलेट करते आ रहे हैं। इसी तरह प्रॉपर्टी टैक्स आपका कट गया प्रॉपर्टी परचेज करने में, टैक्स डिडक्टेड और withheld on property purchased। आपके नॉलेज के लिए इस सेक्शन को बोलते हैं 236C, इस सेक्शन को बोलते हैं 236K। अच्छा, अब टैक्स डिडक्टेड और विदहेल्ड। तो फर्ज करें आपने 40 लाख की प्रॉपर्टी अगर परचेज की है और आपका नाम जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहा है, यानी आप फाइलर हैं, तो उसका 1% आपने ले लेना। तो 20 लाख का 1% अगर 20,000 बनता था तो इसका 40,000 बन गया, वो इस जगह पे आ जाएगा। यानी फ़र्ज़ करें आप जो टैक्स कैलकुलेट करके आए वो आपका 1 लाख बनता था सारी लाइबिलिटीज़ को जमा करके, तो उसमें से ये 60,000 माइनस हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट चलें अगर, तो कोई किसी बच्चे की ट्यूशन फ़ी, ख़ास तौर पे जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं या बड़े जैसे बीकन हाउस और जो है ये रूट्स स्कूल सिस्टम है, इस तरह के जो बड़े स्कूल्स हैं, वो अगर आपकी ट्यूशन फ़ी जो सालाना है वो 2 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो उस पर 5% टैक्स के डिडक्ट करते हैं, ठीक है। टैक्स डिडक्टेड ऑन, तो वो भी एडवांस टैक्स ही है। ट्यूशन फ़ी, तो वो फर्ज करें आपकी 3.5 लाख अगर बनती थी ट्यूशन फीस, तो उस पर वो टैक्स डिडक्ट कर देते हैं जी आपको 5%। तो 5% इसका स्टेट रेट है 5%, 3.5 लाख ज़रब 5%, ये 17,500 आ गया।
ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है कोई आपने फंक्शन किया, गैदरिंग की, तो उसके ऊपर टैक्स है 5% टैक्स कटता है, या 20,000 जो भी इन दोनों में से ज़्यादा हो, वो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और लाड़काना के लिए, और दूसरे शहरों के लिए जैसे सियालकोट है इसके लिए 10,000। ठीक है, 10,000 या 5% से कंपेयर, 5% जो फंक्शन की वैल्यू जो बिल बना होता है उसका 5%, इन दोनों में से 20,000 या 5% दोनों में से जो ज़्यादा हो वो डिडक्ट हो जाएगा, वो इधर आपने क्लेम कर लेना। इसी तरह अगर कोई टीचर है, जैसे वो पेपर सेटिंग की फ़ीस होती है या पेपर चेकिंग की फ़ीस होती है, उस पर 10% टैक्स काटते हैं, तो वो भी एडजस्टेबल होगा। फर्स्ट करेंगे टैक्स डिडक्टेड ऑन पेपर चेकिंग, तो वो कितना है जी 10%। किसके ऊपर है, फर्ज करें जी, फर्ज करें कि 60,000 मिला तो उसका 10% होता है 6,000, वो आपका इधर आ जाएगा स्टेटमेंट। तो ये कुछ ऐसी डिडक्शन थी जिनको हमने एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो अब फर्ज ये आपकी टैक्स पेएबल का हेड बन गया, टैक्स पेएबल। अब टैक्स पेएबल कौन कितना होगा, अगर फर्ज करें कि जो आप कैलकुलेट करके आए हैं वो 1 लाख था टैक्स, तो 1 लाख माइनस 20,000 माइनस 40,000 माइनस 17,500 माइनस 6,000, तो ये आपकी आ गई टैक्स पेएबल 16,500। यानी आपने 16,500 बैंक में जमा करवाना है टैक्स की मद में। इस तरह अब इसके बाद आ जाती है FTR इनकम्स, इनकम अंडर FTR। मैंने पहले भी बताया पिछली वीडियो में कि FTR इनकम्स वो हैं, ना तो ये किसी लाइबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकती हैं, और अगर इन पे टैक्स जितना डिडक्ट हो गया है स्पेसिफिक रेट के मुताबिक वो फाइनल है, उसमें किसी किस्म का कोई एडिशन नहीं, कोई डिडक्शन नहीं। फर्ज करें कि जिस तरह प्राइस बॉन्ड्स लोगों ने रखे होते हैं और प्राइस बॉन्ड विन कर जाते हैं, तो उस पर 15% टैक्स विद होल्ड करता है स्टेट बैंक। तो प्राइस बॉन्ड विनिंग जो है, फर्ज करें किसी का अगर बॉन्ड लगा है 7.5 लाख का, तो उसका 15% उन्होंने डिडक्ट करना है। 7.5 लाख का 15%, 7.5 लाख ज़रा 15 तकसीम 100, तो चूँकि ये पहले ही डिडक्ट हो चुका है टैक्स, तो इसमें मज़ीद कोई आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये 1,12,500 एज इट इज़ आ गया, इसको आपने ऐसे ही लिख देना। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की और इनकम्स हैं, जैसे डिविडेंड है, आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है, 15% उस पर टैक्स डिडक्ट किया जाता है, वो भी अगर है तो वो इसी तरह इधर आ जाएगा। डिविडेंड ऑन शेयर्स, वो फर्ज कर लें 2 लाख डिविडेंड मिलता है तो उसका 15% आ जाएगा, 2 लाख ज़रा 15 तकसीम 100, तो ये 30,000 इधर आ जाएगा। इसको ना आपने इस लाइबिलिटी में ऐड करना है, ना ही इसमें सबट्रैक्ट करना है, बस सिंपल ट्रीटमेंट देना है आपने यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह लॉटरी कोई विन कर जाते हैं तो उसके ऊपर 2.5% है, तो वो 2.5% आ जाएगा, सॉरी 2.5% क्या गया, 20% है, 20%। 2.5% जो है वो फ्लाइंग अलाउंस के ऊपर है या मेरीन अलाउंस है, जैसे पाकिस्तान नेवी के जो ऑफिसर्स हैं और जवान हैं उनको जो अलाउंस मिलता है सब मरीन में रहने का, या एयरफोर्स के जो जवान हैं उनको फ्लाइंग अलाउंस मिलता है, तो उस पर 2.5% टैक्स डिडक्ट होता है। ठीक है जी। इस तरह आखिरी जो हम पढ़ते हैं वो है, इसमें एक्सपोर्ट्स की पेमेंट। एक्सपोर्ट्स अगर फर्ज करें कि एक्सपोर्ट की कोई पेमेंट आ रही है आपकी, एक्सपोर्ट्स आपने की हैं कोई, फर्ज करें वो अगर 1 लाख की हैं या 10 लाख फर्ज करें की हैं, तो वो उसका 1% टैक्सेबल होता है, वो बैंक ही डिडक्ट कर लेता है। जो ही आपकी ये अमाउंट जो है वो एक्सपोर्ट की प्रोसीड्स क्रेडिट होती हैं बैंक में, उस पर 1% काट दिया जाता है, ये 10,000 उसका आ गया। तो ये तो थी वो इनकम जो FTR में आती हैं। इसको आप अपनी बुक से भी स्टडी कर सकते हैं,
उस कुछ ट्रीटमेंट्स शायद रह भी गए हैं। तो ये अब आपका टैक्स का जो इनकम टैक्स का जो न्यूमेरिकल है वो पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस की तरफ आएंगे। अब मास्टर क्वेश्चन शेयर करने की बारी है, तो वो आपको बाद में शेयर कर दिया जाएगा, या वीडियो जहां यूट्यूब में अपलोड की जाएगी उसके कमेंट्स बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा आपको इनसे।